हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 सितंबर टू 10 सितंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ठीक है। मैसेजेस फॉर जेमिनाई 1 to 10 September 2024। मैसेजेस फॉर जेमिनाई 1 to 10 September 2024। लव मैसेजेस दें जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, जस्ट प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए 1 से लेके 10 September 2024। मिथुन राशि जेमिनाई। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Queen of Pentacles। Clarify Queen of Swords। ओके जेमिनाई, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके लिए है मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार एंड हायरोफेंट। ठीक है, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है आपका इस समय जो लक है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और आपको बहुत सारी प्राप्तियां होने वाली हैं। जो भी आपने कर्म किए हैं उसके लिए आपको भगवान भर भर के देने वाला है। ठीक है। और स्टार आया है तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स हैं। बहुत से लोग यहाँ पे फेमस होने वाले हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रिकग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, तो आपके लिए है ये। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज गुड लक। आपका लक फेवर करेगा आपको इस काम में, और आप फेमस होने वाले हैं। ठीक है। आपको रिवॉर्ड्स भी हैं यहाँ पे। लोग आपको बहुत एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपका काम। आपको बहुत पसंद किया जाएगा। आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी हैप्पीनेस आपके नसीब में। जितना भी कुछ मिलना है आपको वो इन 10 दिनों में मिलने वाला है। ठीक है। और दो चीजों में आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी लव लाइफ है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। हायरोफेंट एंड मैजिशियन भी यही बताता है कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं और सब चीजें आपने अपने हाथ में ले रखी हैं, एज वेल एज आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है। और सब रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप काफी केपेबल हैं। मैजिशियन इज समबडी हु टॉक्स, जो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, मना लेता है। ठीक है। तो आप अपने काम में बातों का इस्तेमाल ज्यादा करने वाले हैं और आपका काम बन जाएगा। ठीक है। आपको प्रकृति का भी साथ मिल रहा है क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। ओके। यहाँ पे देखो,
ऊपर हाथ है ना, तो ऊपर वाले से आप प्रे जो भी करेंगे, अच्छा प्रे करेंगे तो आपको फौरन वो विश आपकी ग्रांट हो जाएगी। वैसे भी विश ग्रांट हो रही है, स्टार आया है, ठीक है। तो आप शाइन करने वाले हैं जैसे कि एक स्टार शाइन करता है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनी आपके लिए। हायरोफेंट आया है, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की तो आपके लिए वो हाजिर होगी। आपके सीनियर्स, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, हमेशा रहेंगे। और अगर आप भगवान में प्रे कर रहे हैं तो आपको भगवान का भी साथ मिलेगा, भगवान आपको रास्ता देंगे कि इस रास्ते पे चलो, ठीक है जेमिनी। तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है ये 10 डेज का स्पैन। ओके, अब आते हैं लव एंड रिलेशनशिप पे। ये तो आपकी लाइफ के मेजर जो मैसेजेस थे वो मैंने दिए। आपकी लव लाइफ में आप एकदम शांत हो चुकी हैं, एकदम काम हैं, कंपोज्ड हैं, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करती हैं, अपने तक रखती हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, अपनी फीलिंग्स अपने मन में ही हैं, ठीक है। और आप अपने काम में इतनी बिजी हैं, आप देखो फल फूल रही हैं, यहाँ पे काफी अबंडेंस है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपका मनी, या फिर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, तो आप उस पे फोकस्ड हैं। तो यहाँ पे अबंडेंस है, पेंटिकल्स आए हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। स्टेबिलिटी पे ध्यान है आपका, आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आपका ध्यान है। काफी हम्बल हैं, ग्राउंडेड हैं, किसी से कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही हैं, शो ऑफ नहीं कर रही हैं, अपने तक सीमित हैं। आप अपने काम को लेके बहुत सीरियस हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं, बाहर घूमना चाहती हैं, ब्रांडेड चीजें लेना चाहती हैं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही हैं, ठीक है, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट मन ही मन क्या चल रहा है कि जो इंसान नो कांटेक्ट में है या जिससे ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, टावर है, उसके लिए आप जरूर बहुत ज्यादा कभी कभी क्रेव करती हैं, याद करती हैं, क्योंकि वहां से कोई मैसेज नहीं आता, कोई बातचीत नहीं होती है। मीनवाइल जो अदर पर्सन हैं जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वो काफी डिप्रेशन में है, क्योंकि हर्मिट आया है। ये देखो कार्ड्स देखो, ये रात को वो इंसान सो नहीं पा रहा है, बहुत बेचैन है, रोता है, लिटरली आंसू है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा आंसू है। प्यार बहुत करता है बट बिल्कुल करेज नहीं है आने का, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है आपको फेस करने का, क्योंकि उसको लगता है आप नाराज हो, क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है आप बात नहीं करेंगी, इग्नोर करेंगी, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझेंगी, उसे माफ नहीं करेंगी, तो ये सब वो सोचता है आपके बारे में। बट चाहता है आपकी तरफ आना, तो यहाँ पे कोई रास्ता बना रहा है, कुछ सोच रहा है कि मैं कैसे इस रिलेशनशिप को ठीक करूं और आगे भी अच्छी तरह ये रिलेशनशिप चले, आगे कोई गलती ना हो मुझसे, ऐसा वो सोचता है। मैं बहुत बड़ा मूर्ख निकला, फूलिश, एक नंबर का गधा, अपने आप को कोसता है ये, ठीक है। और चाहता है रिकंसाइल करना, बहुत याद आती है इसको आपकी, रोता बहुत है ये, और प्यार बहुत करता है। आपको फील करता है कि आप उसकी सोलमेट हैं, एंड आप उसे समझती हैं, आप उसको प्यार उतना ही करती हैं जितना ये आपसे करता है। तो ये सब इसे पता है, बट ये इमोशनल इस समय बहुत है, डायलेमा है इसको कि मैं बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि डर बहुत है, रिजेक्ट होने का डर है, आप गुस्सा हैं तो आप हो सकता है बात ही ना करें, तो वो सारी इसके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं। इस समय बहुत इमोशनल हो रहा है, इस समय फीलिंग्स ऐसी हैं कि बस रोना ही रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, क्या पता रो भी रहा हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप में पहले इमोशनल कंटेंटमेंट बिल्कुल नहीं थी, और आपने सब कुछ टॉलरेट किया इसका बिहेवियर, फिर भी आप इसको प्यार ही करती रही, ठीक है। एंडिंग के बाद भी आपके मन में तो ये है कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इससे बात करनी है, लेकिन 1 to 1 करनी है, बिना किसी इमोशनल ड्रामे के, बिना किसी इमोशंस के, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बहुत हो चुकी हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं,
और जिस तरीके के स्टार्स हैं इस समय आपको फेवर कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल भी हो रही हैं, तो अभी उसमें बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जो प्रकृति नहीं चाहती। इस समय प्रकृति चाहती है आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में ग्रो करें, फेमस हो रही हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इसके आने से डिस्टरबेंस हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ना अभी टाइम पीरियड है रिकंसिलिएशन में। हो सकता है 13 डेज लगे क्योंकि डेथ आया है। 13 डेज में आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। ओके, अब ये आपके ऊपर है कि आप ये 13 दिनों में इसी इंसान के साथ मतलब क्योंकि मैजिशियन भी आया है तो हो सकता है ये आपको ऐसी बात बोले जिससे कि आप कन्विंस हो जाएं, क्योंकि बातों में जो मैजिशियन होता है वो अपनी बातों से कन्विंस कर ही लेता है, तो हो सकता है ये अपनी बातों से आपको कन्विंस करे, ठीक है, और आप हो जाए। बट ये अभी नहीं होगा, ये 13 डेज लग जाएंगे इसमें। तो ये 10 दिनों का नहीं है, ये 13 डेज में रिकंसिलिएशन, बातचीत हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इसको वापस अपनी लाइफ में चाहती हैं तो, ठीक है। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का वादा ये इंसान आपसे करेगा और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट अभी डिलेज है, अभी बातचीत नहीं है, दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते। आप आगे बढ़ रही हैं लेकिन प्यार आप करती हैं इससे, ठीक है ना। ये एफर्ट्स लेगा, आपको शो करेगा ये एफर्ट्स, एकदम से डायरेक्ट नहीं आएगा बात करने। 13 दिनों में ये एफर्ट्स दिखाएगा अपने, जिससे कि आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, क्योंकि उसे पता है अपना राज है, रिकंसिलिएशन है, ठीक है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो नई शुरुआत होगी जो लंबी चलेगी, स्टेबल रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। अच्छी रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।